नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है गोरखपुर की। गोरखपुर यानी कि सीएम सिटी यानी कि वो गोरखपुर जिसके बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के ही सीएम हैं। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने कार्यकाल के अधिकतम समय तो गोरखपुर में ही रहते हैं। आप ये सोचते होंगे और ये सोचना स्वाभाविक भी है कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रहेंगे, पूरे प्रदेश की निगरानी करेंगे, महत्वपूर्ण योजनाओं का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे और यूपी में रहते हुए, लखनऊ राजधानी में रहते हुए यूपी के विकास के लिए तमाम सारी गतिविधियों में संलग्न रहेंगे। लेकिन उल्टा योगी आदित्यनाथ अक्सर गोरखपुर ही पाए जाते हैं अपने मठ में। और उस गोरखपुर का हाल है, मैं आपको दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये रिपोर्ट देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। ये गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर का आलम है, उस गोरखपुर में जहां पर योगी आदित्यनाथ मैक्सिमम टाइम बने रहते हैं और वो सबसे बड़ा अपनी उपलब्धि का जो सिरा है वो लॉ एंड ऑर्डर से ही जोड़ते हैं। अब आप गोरखपुर का हाल देखिए। दैनिक जागरण ये लिखता है कि हर महीने 5 हत्याएं गोरखपुर में। रिपीट कर रहा हूं, हर महीने 30 दिन 31 दिन में 5 हत्या हो जाना औसत है। कभी कभी इससे ज्यादा हुई है। गोरखपुर की ये कहानी है। और आगे लिखता है, हेडलाइन है कि सुस्ती से कई मामले अभी भी रहस्य। सुस्ती, ये दैनिक जागरण को लिखना पड़ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं दैनिक जागरण ऐसी खबर लिख सकता है? अगर वो लिख रहा है तो ये मामला पानी कितना गले से ऊपर चला गया होगा, तब जाके जागरण ये लिख रहा है। क्योंकि दैनिक जागरण पर तो आरोप ये लगाया जाता है कि वो सरकार का मुखपत्र है, वो सरकार की बातें लिखता है, वो विपक्ष पर अटैक करता है। अखिलेश यादव कई बार इल्जाम लगा चुके हैं। इसके बाद भी अगर दैनिक जागरण ये लिखने पर मजबूर है तो आप समझिए कि स्थिति किस हद तक विकट होगी कि जागरण को भी लिखना पड़ गया। और ये लिखना पड़ेगा भी पड़ेगा। देखिए, आज नहीं तो कल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अखबार जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं, पाठक के लिए होते हैं। पाठक जो अपनी आंखों से देख रहा है, अगर वो आप नहीं छाप रहे हैं तो आप कब तक नहीं छापेंगे? वो आपको 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल ऑब्जर्व करेगा। जब उसको लगेगा कि आप उसके आसपास की सच्चाई को एकदम दरकिनार कर रहे हैं तो वो छोड़ देगा आपका साथ, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पाठक संख्या को, व्यूअरशिप को, रीडरशिप को बचाने का एक तरीका है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। जागरण देखिए आगे क्या लिखता है। वो लिखता है कि पुलिस फाइलों में, बाकायदा पुलिस की फाइलों का जिक्र है। वो सहजनवा का एक जिक्र है। सहजनवा में युवक की हत्या का मामला अभी तक लंबित है। 14 महीने हो गए। 14 महीने गोरखपुर में एक हत्या का मामला अभी तक लंबित है। जागरण लिख रहा है। वो लिख रहा है, ना आरोपित की पहचान, ना कोई ठोस कार्रवाई। आप आरोपी की पहचान नहीं कर पाए हैं। योगी आदित्यनाथ को अगर कोई कुछ भी कह देता है तो आप विदेशों तक से उसको उठा लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप उसके खिलाफ 6 थानों में या 6 या 5 थानों में एफआईआर की भरमार कर देते हैं, 7 एफआईआर कर देते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को किसी ने कुछ कह दिया तो पुलिस यूपी की सुपरमैन हो जाती है। लेकिन आम इंसान के साथ में जो हो रहा है, गोरखपुर जैसे शहर में हो रहा है, वहां पुलिस को दिखाई नहीं पड़ रहा है, वहां कोई एक्शन नहीं है। और ये उस गोरखपुर में जहां, फिर दोहरा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ मैक्सिमम टाइम बने रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि वो सीएम गोरखपुर के हैं, इस कदर बने रहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को अपना सबसे बड़ा वो बताते हैं कि हमारा ये तो सबसे बड़ा प्रतीक है। हमने लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी मिसाल कायम की है जो देश क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। इस तरह का सूचना में अरबों रुपये खर्च करके प्रचार किए जाते हैं। वहां की ये तस्वीर है। अब आगे देखिए, जागरण आगे भी लिखता है। जो आगे लिखता है वो और भी हैरान करने वाली बात। वो लिखता है कि 1 जनवरी से अब तक ये अब तक का मामला है। जिले के 25 थानों में कुल 59 हत्या के मामले आ चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 25 थानों में 59 हत्या के मामले, 5 मामले कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए हैं। और इसीलिए ये हर महीने 5 हत्या की बात है, क्योंकि जनवरी से अब तक 25 थानों में 59 हत्या के मामले हैं। 5 मामले जिसमें कोर्ट के आदेश पर भी हुए हैं। कोर्ट का आदेश नहीं होता तो ये मामले दर्ज भी नहीं होते। इतना आसान नहीं होता है इस दौर में आप जाकर के, जब तक आप रसूखदार ना हो, आप कोई मामला दर्ज करा सकें। आप ट्राई करके देख लीजिएगा पुलिस कैसे बर्ताव करती है, वो भी इस दौर में जब बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, एबीवीपी वाले लाठी खाए और एक एफआईआर नहीं हो पाई, पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, बदसलूकी हो रही है, उनसे ठीक से बात नहीं की जा रही है, उनका अपना काम नहीं हो पा रहा है, किसी और का काम क्या कराएंगे वो। और इसीलिए चाहे एसआईआर की प्रक्रिया हो या फिर
जो पन्ना प्रमुख होते हैं जिसका बीजेपी गर्व करती, यहां सब ध्वस्त हो गया है। पन्ना प्रमुख क्या आपके लिए बूथ पे काम करेगा जब उसकी अपनी तकदीर का पन्ना फटा हुआ है, जब उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब देखिए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। चिरंजीवी चौरसिया, ये गोरखपुर का हाल है जहां पर योगी आदित्यनाथ लगभग बने रहते हैं, उस गोरखपुर की तस्वीर देखिए। चिरंजीवी चौरसिया बीजेपी के कार्यकर्ता, 55 साल से बीजेपी की बागडोर संभाले हुए, जब से बीजेपी बनी, बीजेपी और जनसंघ दोनों की मिलाकर के बीजेपी जब से बनी 1980 में, तब से लगातार बीजेपी में शामिल। इनकी अपनी दुकान गिरा दी जाती है, बुलडोजर, वो भी एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बुलडोजर से गिरा देता है गोलघर में दुकान, और ये तरसते रहते हैं, जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, योगी के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। ये धरने पर बैठ जाते हैं डीएम ऑफिस के सामने कि हमारी सुन लो, प्रशासन के सामने, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। ये अपनी ही कार्यकर्ताओं का जब ये हाल है तो आप सोचिए आम आदमी का क्या होगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता वो आम आदमी किसी विपक्षी पार्टी से जुड़ा हुआ तो उसका भगवान ही मालिक है। अब एक और कहानी देखिए, मैं सारी बातें आज गोरखपुर की कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली आप समझेंगे और ये भी सोचेंगे कि क्या वो डिजर्व करते हैं कि उनको यूपी का सीएम बनाया जाए। गोरखपुर में देखिए आपकी किसी से नहीं बनती है। दुनिया जानती है कि आपकी ना फतेह बहादुर सिंह से बनी, पंडित शिव प्रताप शुक्ला से आपकी नहीं बनी। फतेह बहादुर सिंह यानी कि वीर बहादुर सिंह के बेटे जो यूपी के सीएम रह चुके हैं, वीर बहादुर सिंह, उनके बेटे शिव प्रताप शुक्ला जी अभी हिमाचल के ये राज्यपाल हैं। रमापत राम त्रिपाठी से आपकी नहीं बनी, पंकज चौधरी से आपकी नहीं बनी, हरीश द्विवेदी पड़ोस में बस्ती, उनसे आपकी नहीं बनी। यानी कि आपकी किसी से कोई, आप किसी को लेकर के नहीं चलना है, किसी के साथ नहीं चलना है, वो करना है जो हमको सही लगे। और वो हमको क्या सही लगेगा वो भी एक बड़ा सवाल है। आपको सही ये लगेगा कि एक जात विशेष के आपके अपने करीबी लोग, उनको अभयदान है, वो माफिया चाहे कोडीन में अराजकता का नंगा नाच कर दें, चाहे खनन में अवैध कब्जे की मीनार बना दें, चाहे वो गुंडई में, बाहुबल में रिकॉर्ड कायम कर दें, उनको कोई छुएगा नहीं। लेकिन दूसरे जो पक्ष होंगे उनको कोई छोड़ेगा नहीं। क्या ये किसी मुख्यमंत्री की नीति हो सकती है? क्या ये शासन हो सकता है? क्या इस नाम पर किसी को चीफ मिनिस्टरशिप सौंपी जा सकती है? ये तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचना होगा। अब देखिए, कहा जाता है कि गोरखपुर में उनका बड़ा ख्याल है, बड़ा विकास कर रहे हैं, मगर इस विकास की कीमत क्या है? आप मुख्यमंत्री हैं, बट नेचुरल है, अपने जिले में तो कौन नहीं विकास कर लेगा, मगर किस कीमत पर विकास हो रहा है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेसवे बना, 7,283 करोड़ की लागत पहले बताई गई, फिर 246 करोड़ और बढ़ा दिए गए। ये सब प्रिंट अखबार में छपा हुआ है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक तो ये लागत बहुत ज्यादा बताई जा रही है, आरोप लग रहे हैं इतनी लागत 91.35 किलोमीटर यानी कि 91 किलोमीटर के करीब की लागत 7,283 करोड़ और प्लस 246 और बढ़ गए, यानी 7,500 करोड़ के करीब। ये कैसे हो सकता है? और फिर उसके बाद सिक्योरिटी का मानक क्या है? यहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, वो बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुए। पत्रकार कई अपनी कहानी बता चुके हैं कि झांसी में आकर के उन्होंने इस पर अपनी कार उतार दी इस एक्सप्रेसवे पर और नील गाय कूद गई, जान जाते जाते बची। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था उस कहानी को, उस पत्रकार की। ये स्थिति है यहां पर सुरक्षा की। गोरखपुर में बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि गोरखपुर में आप कंटिन्यू अगर आप बने रहते हैं गोरखपुर में, तो आप क्या प्रशासन करेंगे? और क्या है गोरखपुर में ऐसा? क्यों आप गोरखपुर ही हमेशा रहते हैं? यह भी बड़ा सवाल है। अगर गोरखपुर के विकास के लिए रहते तो आप गोरखपुर में जाते, आप गोरखपुर की गलियों में जाते। आपका शहर है, जाइए गलियों में जाइए, चौराहों पर जाइए, आप लोगों से मिलिए। आप कितनों से मिलते हैं? आप सिर्फ वहां जनता दरबार लगाते हैं, उसमें से तमाम लोग जो आप आए, भगवान मालिक है, अगर मिल लिए आपसे और उनके बाद कोई फॉलो अप होता है क्या? उनका हुआ क्या? किसी का कोई फॉलो अप होता है? ये सारी चीजों के बीच में हिंदू विवाहवानी को भूलना नहीं चाहिए। हिंदू विवाहवानी जिस तरह से फैल रही है और जिस तरह से उसका विस्तार किया जा रहा है, करणी सेना जिस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित करती जा रही है, क्या योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी यही है कि जो अपने हैं या अपने से जुड़े हुए हैं, क्या उनकी ही जिम्मेदारी उठाने के लिए वो सीएम बने हुए हैं? गोरखपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यूपी में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार आकंठ है, जातिवाद प्रचंड है, और इस सबके बीच में हिंदू विवाहवानी और छत्री करणी सेना जैसे संगठन फल फूल रहे हैं। ये किस बात की योजना तैयार की जा रही है? और क्या इन्हीं सब चीजों के लिए आपको सत्ता दी गई है? ये यक्ष प्रश्न है। इसको बीजेपी के केंद्रीय आला कमान को भी सोचना होगा और इस प्रदेश की जनता को भी सोचना होगा कि इन हालातों में क्या आप किसी सुशासन की उम्मीद कर सकते हैं? और क्या धर्म की आड़ में, हिंदू मुस्लिम की आड़ में
ये सब चीजें मंजूर कर ली जाएंगी, इन सब चीजों पर मोहर लगा दी जाएगी। क्या यही इस प्रदेश के और इस देश के लोकतंत्र की तस्वीर है? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।